स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियेश्वरन त्रिपाठी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो युवावस्था में कैरियर, रिश्ते या फिर व्यक्तिगत समस्याएं और भविष्य के प्रति अनिश्चितता जैसी परेशानी से कई बार लोग जूझते हैं, जिससे कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की स्थिति तक बन जाती है। तो आज हम यही जानेंगे कि ज्योतिष उपाय के साथ कैसे इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही आप सभी के फोन कॉल्स भी होंगे, आपके सवाल और पंडित जी के जवाब होंगे। इसके लिए आपको सवाल पूछना है और करना है कॉल 0771 400 877 पर। लेकिन एक छोटा सा आग्रह, एक छोटा सा निवेदन जो हर रोज कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम कम रखें। उम्मीद करते हैं कि आज इस आग्रह को आप स्वीकार करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज पंडित जी से जानते हैं राहु काल और पंचांग के बारे में। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि और दिन शनिवार आज नवमी रात्रि को 2:11 तक, विशाखा नक्षत्र शाम को 5:52 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:54 से 10:32 तक होगा। तो पंडित जी, जैसा कि हम आज जो चर्चा करने वाले हैं कि लोगों को कई बार एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों को तो एहसास होता है कि उन्हें कुछ परेशानी हो रही है मानसिक तौर पर, लेकिन कुछ लोग इस बात से बहुत ही अनभिज्ञ रहते हैं कि एक्चुअली उन्हें डिप्रेशन हो रहा है या एंजाइटी हो रहा है, और वक्त के साथ साथ अगर सही समय पर इसके उपाय नहीं किए जाते तो ये जो परेशानी है ये बढ़ती चली जाती है। तो क्या ऐसी परेशानियों के लिए भी उपाय ज्योतिष में है? देखिए, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। इस समय जो हम देख रहे हैं, समय की धारा को जो देख रहे हैं, उसमें दो चीज़ें बड़ी नफासत से वक्त अपना काम अंजाम दे रहा है। नंबर एक कि आपके पास में बहुत सारा कंटेंट है जिससे आप अपने आप को भटका सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कठिन प्रतियोगिता है जिसमें 100% हासिल करने का लक्ष्य भी है। अब यदि आपने अपने मन को मनोरंजन में लगा दिया तो प्रतियोगिता में आप कम पाएंगे, कम सफल होंगे, और यदि सफलता यथोक्त नहीं होती तो ऐसी स्थिति में आपको तनाव होगा। बहुसंख्य युवाओं को यही परेशानी है कि उनके पास में इंटरनेट पे ढेर सारा कंटेंट है और ढेर सारी मौज मस्ती की चीज़ें हैं, और लक्ष्य बड़ा ज़बरदस्त है 100% हासिल करने का। 100% हासिल करने का मतलब है कि 100% एकाग्रता होनी चाहिए, और यदि 100% एकाग्रता ना हो तो जीवन में असफलता, और असफलता से तनाव होता है। दूसरी एक और भी परेशानी है, सामाजिक प्रतियोगिता में सभी कुछ हासिल करने की होड़ भी बड़ी परेशानी की वजह है कि हम कार भी चाहते हैं, बंगला भी चाहते हैं, बहुत पैसा भी चाहते हैं, और पढ़ना भी नहीं चाहते, काम करना भी नहीं चाहते। यदि आप काम करते हैं तो पूंजी का अभाव है, पूंजी अगर बाजार से लेते हैं तो उस पर ब्याज की दर बहुत ज़्यादा है, और फिर उस तुलना में व्यापार कम है, और भोग की इच्छा बहुत ज़बरदस्त है। तो इन सब का जो परिणाम होता है, चाहे वो आर्थिक दबाव हो, चाहे वो राजनैतिक दबाव हो, चाहे वो सामाजिक दबाव हो, चाहे वो शैक्षणिक दबाव हो, सबका असर हमारे युवाओं पर पड़ता है। बूढ़ों पर भी पड़ता है, पर युवाओं पर ज़्यादा पड़ता है, और वो एंजाइटी के शिकार होते हैं। अब सवाल ये है कि ज्योतिष में एंजाइटी को देखा कहाँ से जाता है। ऐसे देखिए कि ज्योतिष में तीसरे स्थान से मन को देखा जाता है। यदि तीसरे स्थान का स्वामी 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाए, या फिर काल पुरुष की कुंडली के दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी शुक्र आपकी जन्म कुंडली में प्रतिकूल हो जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की कमी होती है, शारीरिक क्षमता कम होती है, मन में भटकाव होता है, और परिणाम होता है तनाव, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस। इन सब का निदान क्या है? हमारे यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात कही, स्व आश्रितं रक्षणं करोति यह माया इति। मतलब जो अपने आश्रितों की रक्षा करे उसे माया कहते हैं, और शुक्र को भोगों का ग्रह कहा जाता है। तो इसी स्थिति में
यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र खराब हो या तृतीय, छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो आपको मन का दबाव हो सकता है, मानसिक दबाव हो सकता है। इसके अलावा लग्न या 11वें या भाग्य स्थान में या 5वें स्थान में राहु जैसे पापग्रह बैठ जाए जो आपको अपने लक्ष्य से परे करते हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको तनाव हो सकता है। इसके अलावा यदि चंद्रमा, शुक्र या शनि जैसे ग्रह, बृहस्पति जैसे ग्रह राहु जैसे पापग्रहों से आक्रांत होकर के और खराब स्थिति में बैठ जाए तो भी आपको ये तनाव हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके मानसिक विचलन से या किसी प्रकार के एकाग्रता में भंग होने से या चित्त की एकाग्रता नहीं होने से या बुद्धि के अनेकाग्र होने से ये परेशानी पैदा होती है और इसका परिणाम होता है तनाव या फिर स्ट्रेस या एंग्जाइटी से कह सकते हैं। इसी का एक हिस्सा जो बड़ी तेजी से फैल रहा है हिंदुस्तान में, उसकी एक वजह रात जागना भी है। इंसोम्निया एक बीमारी है जिसे अनिद्रा कहते हैं, बच्चे रात रात भर जागते रहते हैं। तो इन सब का जो निदान है वो है दो तरह से, एक शारीरिक श्रम करना यानी थोड़ा सा वर्कआउट करना, जल्दी सो जाना, जल्दी उठ जाना, अपने जीवन में अनुशासन रखना, आहार का संयम रखना और सब कुछ करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, शुक्र की प्रियता के लिए चीनी और घी का दान करें, भगवती महा दुर्गा की पूजा करें और कोशिश करें अपने जीवन में अधिकतम अनुशासन बनाकर रखें, क्योंकि बिना अनुशासन के आपका सर्वाइवल संभव नहीं है। चलिए, तो अगर जैसा हम हमेशा ही कहते हैं परेशानी है तो उसका समाधान भी है। अगर सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। 400877 ये है हमारा नंबर और आज चर्चा का विषय यही है, एंजाइटी और डिप्रेशन अगर है तो इससे कैसे निकला जा सकता है और ज्योतिष में इसके क्या उपाय हैं। कुछ उपाय पंडित जी ने आपको बताए, लेकिन अगर आप अपनी जन्म तिथि बताएंगे, कुंडली का विश्लेषण हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सटीक उपाय जो है वो पंडित जी आपको बता पाएंगे। तो इसके लिए आपको कॉल करना होगा। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। इसके लिए यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आप ट्विटर पर भी हमारा जो कार्यक्रम है वो लाइव मोड पर देख सकते हैं और कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, इस वक्त सबसे पहले कॉलर बुलंदशहर से विजय जी हैं। विजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। विजय जी सुन पा रहे हैं? विजय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, फटाफट डेट ऑफ बर्थ बता दें। पंडित जी मेरी जन्म कुंडली तो है नहीं, वैसे बता दें। हाँ जी मिल रही है सर। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप और मेरा जो इस वक्त उम्र जो है 60 साल है। विजय जी, आप टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छे से बातचीत हो पाएगी आपसे। तो मेरा जो मेरी नौकरी 1 साल से नहीं लग पा रही है, तो मैं अपने क्या नौकरी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी इस विषय में जानना चाहता हूँ। चलिए, हम अपने दर्शकों से लगातार गुजारिश करते हैं कि वे सभी के सभी टीवी को बंद करके और टेलीफोन पे सुने, मगर आतुरता है, टेलीफोन के अलावा टीवी पे से भी आवाज़ आती है, इसलिए हम एक ही प्रश्न को 2 बार कहते हैं। एक तो टेलीफोन पर कहते हैं और फिर 6 सेकंड बाद टीवी को देखकर कहते हैं, तो इससे थोड़ी सी परेशानी होती है। बहरहाल आपने प्रश्न किया तो जवाब जरूर। देखिए, इस वक्त आप बुलंदशहर से बोल रहे हैं और इस वक्त जो आपका लग्न है वो सिंह लग्न है और तृतीय शुक्र है और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में 11वें स्थान में बैठे हैं और राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब है कि आपके जीवन में व्यवधान बहुत ज़्यादा है। और इसका निदान क्या है? इसका निदान है कि आप नित्य भैरव, बटुक भैरव मंत्र का जप करें। बटुक भैरव मंत्र बहुत आसान है। ओम ह्रीम बम बटकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटकाय बम ह्रीम ओम। अच्छा, मैं मंत्र जल्दी से पढ़ रहा हूँ, शायद आपको न मिले, पर आप बटुक भैरव मंत्र गूगल में लिखेंगे तो आपको बटुक भैरव मंत्र मिल जाएगा। तो बटुक भैरव मंत्र का आप कम से कम 18 माला 11 दिन तक लगातार रात्रि काल में यानी 11 से लेकर 3 बजे के बीच में जपें और भगवान भैरव की प्रियता के लिए लड्डू का या रोट का भोग लगाएं और एक अखंड दीपक जला करके रात्रि में साधना करें। 1 लोटा पानी रख लें और कुशा के आसन या कंबल के आसन में बैठकर रुद्राक्षी माला से आप जाप करें। आप देखेंगे कि इसके बाद ये परेशानी दूर होगी। पर याद रखें, जितने दिन आप भैरव मंत्र का जप करें उतने दिन श्वान की सेवा करें, मतलब कुत्ते की सेवा जरूर करें। इससे करने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए पंडित जी, आज अगले कॉलर भी हमारे बुलंदशहर से ही हैं, शशि जी। शशि जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान। हाँ गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। इसका जन्म वो है 1
अगस्त 1993 और सुबह 8:15 का जन्म है इसका, और ये खुर्जा इसका जन्म स्थान है। मुझे इसकी एक पूछना था कि ये लड़का बीमार बहुत रहता है, वैसे इसकी कोई परेशानी नहीं है लेकिन मतलब पेट से बहुत परेशान रहता है, और गुरुजी इसकी शादी वगैरह कैसी होगी और कोई व्यवधान तो नहीं है, ये पूछना था। चलिए, बच्चा पेट से परेशान रहता है, शादी कब होगी? हमारे यहाँ पे बहुत सारे दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि पेट की जो खराबी है उसकी वजह क्या एकमात्र इन्फेक्शन है? नहीं, उसका एक दूसरा बड़ा कारण हो सकता है आपका दिमाग। एक बीमारी है जिसको हम IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुतायत में बहुत सारे लोगों को तनाव के कारण होती है, और आज हम चर्चा कर रहे हैं एंजाइटी की। जब कभी भी किसी का लग्न या तीसरा स्थान, 5वां, 11वां या भाग्य स्थान पाप ग्रहों से आक्रांत और विपरीत स्थिति में इनके स्वामी बैठ जाए तो जातक को तनाव होता है, और इसके चलते कई बार उसे पेट की तकलीफ होती है। यानी बहुत सारे लोग जब पेट के डॉक्टर को ये दिखाते हैं तब समझ में आता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, और इसकी मूल वजह आपके बच्चे का तनाव है। यदि बच्चे का तनाव ठीक कर दें तो उसका पेट ठीक हो जाएगा। तो अब सवाल यह है कि तनाव क्यों हो रहा है? आपके बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, राशि इसकी धनु है, लग्न में मंगल, 7वें स्थान में शनि। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में, तो उस बच्चे की शादी जल्दी हो जाएगी। याद रखें, बच्चे के लग्न में मंगल, 7वें स्थान में शनि है, यह अर्क विवाह बेहद आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, क्या इसकी शादी जल्दी हो जाएगी? निश्चित तौर पर इसकी संभावनाएं हैं। नंबर 3, क्या शादी लव मैरिज हो सकती है? जी, इसकी भी संभावना है, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है। क्या शादी लगकर टूट सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि 7वें स्थान में शनि है, इसलिए शादी लगकर टूटने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो अब 2 बातें होती हैं। नंबर 1, बच्चे के तनाव के कम करने के लिए आपको चाहिए कि बच्चा नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ या दुर्गा स्तुति का पाठ करे, घी चीनी का दान करे, और शादी में आने वाले व्यवधान के लिए अर्क विवाह कराए। बहुत जल्दी आपके बच्चे की शादी होगी और उसका जीवन भी अच्छा रहेगा। और इसके साथ एक 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए तो कल्याण होगा। जी, चलिए, कॉलर्स का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। हमारे साथ पटियाला से विकास जी हैं। विकास जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। पटियाला से विकास शर्मा बोल रहा हूँ। मैं अपनी बेटी के बारे में पता करना था। बेटी के बारे में? हाँ जी, बेटी के बारे में। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें ना। बेटी की उम्र है 28 दिसंबर 1997, 28 दिसंबर 1997। समय 12:53 PM। दोपहर PM, हाँ जी, दोपहर का 12:53। और पटियाला बिल्कुल। जानना क्या है प्रभु? पंडित जी, इसने अभी 4 अटेम्प्ट IAS एग्जाम की दे चुकी है, लेकिन अभी भी इंसिस्ट कर रही है कि पापा मैंने IAS ही बनना है। तो मैं काफी मतलब संशय में हूँ। ये ICS एग्जाम क्या होता है? UPSC सिविल सर्विसेज। अच्छा, ICS UPSC, इंडियन सिविल सर्विसेज। ओके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, IAS। चलिए, ये देखते हैं, क्या मेरी बेटी ICS बन पाएगी? सीधा प्रश्न। आपकी बिटिया का जन्मलग्न धनु है, राशि इसकी सिंह है, चंद्रमा राहु से आक्रांत है। जब कभी भी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो चित्त की एकाग्रता एक बड़ा जटिल प्रश्न हो जाता है, और शायद इसी के चलते थोड़ी सी परेशानी आप देख रहे हैं। अदरवाइज चीज़ें तो काफ़ी अच्छी हैं, ग्रहों की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। मैं इस समय हम देख पा रहे हैं कि जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, मेरा ख्याल है कि सूर्य की महादशा है, और सूर्य की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, और चंद्रमा राहु से आक्रांत है। बड़ा प्रश्न यही है कि जब चंद्रमा राहु से आक्रांत और चंद्रमा की दशाएं चले तो मन का भ्रम बढ़ जाता है, और इसके चलते चित्त अनेकाग्र हो जाता है, और इसके चलते असफलताएं लगती हैं। सवाल यह है कि हमारे बहुत सारे दर्शक ये सोचते होंगे कि भाई चित्त का भ्रम तो तय है, ये एकाग्र कैसे होगा? तो मननात् त्रैतेति मंत्र, मन के सभी दोषों का निदान मंत्र से होता है। आज हम एंजाइटी पर बात कर रहे हैं, तनाव पर, इंसोम्निया पर, एडिक्शन पर, और इन सब का निदान है मंत्र का जप। मंत्र का जप क्या है? आगे हम विज्ञान में पढ़ते हैं इसे हिप्नोसिस, मना कि जब आप मंत्र पढ़ रहे हो तो आप उस मंत्र का श्रवण करें, एकाग्र होकर मंत्र का श्रवण करें। जैसे हमने दोनों तर्जनी लॉक की, और लॉक करके और फिर योग मुद्रा में, हमने ज्ञान मुद्रा में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्फुट जाप किया और अपने ही नाद को सुना। देखेंगे ऐसा करते ही आप समाधिस्थ हो जाएंगे। बस ध्यान ये करना है कि आप कैलाशपति भगवान शिव का परिवार सहित ध्यान कर रहे हैं, उनके चरणों में बैठे
बैठकर और भगवान की कृपा आप पर है। इस धारणा के साथ अपने मंत्र जप किया तो आप देखेंगे कि हिप्नोसिस के कारण आप समाधिस्थ हो जाएंगे और मन की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, चित्त एकाग्र होगा, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा इस बच्ची को 2 स्टोन आप याद से पहना दें और इस बच्ची के लिए रुद्राभिषेक करा लें हर 6-6 महीने में। इससे इस बच्ची को काफी फायदा होगा। एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक इस बच्ची को पहना है, निश्चित तौर पर बच्ची आपकी सफल होगी जी। चलिए अगली कॉल की ओर करेंगे। भिलाई से हमारे साथ लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही आपकी जन्मतिथि, समय और स्थान बताएगा। लक्ष्मण जी बताएं। टीवी का वॉल्यूम भी कम कर लें। किसी दिन बड़ी पनौती होती है, हाँ? लगता है कि हमको सितारे हमारे की ग्रह शांति करानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि शायद मैंने आग्रह उतने अच्छे से नहीं किया और इसीलिए आग्रह कोई मान नहीं रहा है। चैन से अगर पूछना हो तो टीवी की आवाज बंद कर दें। बहुत बढ़िया जी। बताएं विकास जी, आज हम लोग हंसी मजाक में करेंगे क्योंकि आप लक्ष्मण जी, क्योंकि आप टीवी की आवाज बंद करेंगे नहीं और हम लोग आपका प्रश्न सुन पाएंगे नहीं, और यही सिलसिला चलता रहेगा कि हम आपसे बोलेंगे आप टीवी की आवाज बंद कर दें और आप हेलो हेलो करते रहेंगे। जी बताएं जी। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछ रहा था पंडित जी। जी मेरे बच्चा 22 साल का है और 25/8/2000 जन्म तिथि है और दिन का है 2 से 2:30 बजे के बीच में पैदा हुआ है। तो जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई है सर। जी। अभी बच्चा करता क्या है? अभी बच्चा PSC की तैयारी कर रहा है पंडित जी, तो उसी के सिलसिले में जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में उसका सर्विस लग सकता है कि नहीं लगता। बच्चे को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? जी आता है। आता है। और बच्चे का वजन कितना है? बच्चे का वजन अभी 55 के लगभग है सर। चलिए, जानना है कि बच्चा PSC में पास होगा कि नहीं। जी चलिए आइए देखते हैं। आपके बच्चे का जन्म लग्न धनु है और उसकी राशि मिथुन है, उसका तृतीय शनि 6ठे स्थान में। आज हम चर्चा ही मन के रोगों की कर रहे हैं। लिखा है कि कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते आदि व्याधि समायुक्तम, कि आदि और व्याधि एक साथ चलती है। तृतीय अगर 6ठे 8वें बार बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर तनाव का शिकार बड़ी जल्दी होता है, और उसके 8ष्टम स्थान में राहु हो जाए तो उसकी कायनात बार बार बनती बिगड़ती है। द्वादशी 6ष्टम स्थान में इस बच्चे को प्रदेश जाकर पैसा कमाने का योग है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध शुक्र, भाग्यशाली तो जरूर है मगर तृतीय 6ठे स्थान में है, मन एकाग्र नहीं रहता, यही एक परेशानी। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। जब शनि के कारण मन अनेकाग्र हो तो शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का उस बच्चे से कहें कि 1 माला सवेरे शाम जाप किया करें। काले तिल का दान किया करें। 1 4 कैरेट का पुखराज, 1 4 कैरेट का माणिक्य पहनाए। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करे, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करे, बहुत जल्दी उससे सफलता मिलेगी। चलिए तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब आप सभी से मुलाकात होगी सोमवार को। सावन का आखिरी सोमवार है तो विशेष कार्यक्रम होगा, तो देखना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।